Hello, all the students of class 2. Hope you all are doing good. So, today I came here to teach you your 11th chapter in English, and the topic is Little Brother. So, before starting this chapter, let me tell you one thing that this is the last chapter for the syllabus of PT2 because, according to the government guidance, we have to complete it only 70% of our chapter annually, and this is the last chapter. A rest of the chapter we will do in our essay 2. So, start this chapter. Here is the chapter from your book, and the topic is My Dear Little Brother. Amit was 6 and Sumit was 8 years old. Sumit loved his little brother. तो यहाँ पे दो भाइयों की कहानी है जिसमें कि अमित 6 साल का है और सुमित 8 साल का है। सुमित अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो एक चीज़ जो उस अमित में नहीं पसंद करता है वो ये है कि ही ऑलवेज टैग अलोंग, मतलब वो जब भी बाहर जाता है तो वो उसके पीछे पीछे साथ साथ जो है वो लगे रहता है। जब भी वो अपने दोस्तों के साथ खेलता है, अगर वो अपने दोस्तों के साथ छुपम छुपाई खेल रहा है, अमित वुड बी देयर विथ हिम, वो भी वहाँ भी उसके साथ होगा। ही वुड इधर गिगल और मेक सम नॉइज, वो या तो वो हंस देता है वो या फिर वो ऐसी कुछ आवाजें निकाल देता है कि बेचारा वो पकड़ा जाता है। If he and his friend were making a sand castle, Sumit had to keep his eye on his little brother so that he did not go there and here. तो जब उसके फ्रेंड्स जो हैं वो कुछ सैंड कैस्टल्स बना रहे होते हैं तो उस टाइम भी जो है वो सुमित को हमेशा अपना पूरा ध्यान अपने छोटे भाई पे रखना होता है ताकि वो कहीं यहाँ वहाँ ना चला जाए। एक बार जो है वो सुमित अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी, टुडे आई एम नॉट टेकिंग अमित विथ मी। वो कहता है मैं आज अपने साथ अमित को नहीं ले जाना चाहता, मैं आई कैन नॉट प्ले विथ माई फ्रेंड्स, उसकी वजह से जो है वो मैं अपने दोस्तों के साथ खेल नहीं पाता हूँ। डोंट बी रूड एंड अनलाइक टू योर ब्रदर सुमित। उसकी माँ कहती है इस तरीके से नहीं करना चाहिए, हमेशा जो है वो अपने भाई को अपने साथ ही रखना चाहिए, इस तरीके से उसे नापसंद नहीं करना चाहिए। बिसाइड्स इफ यू नॉट टेक योर ब्रदर अलोंग, हु एल्स विल ही प्ले विथ। अगर तुम अपने साथ इसको बाहर नहीं लेके जाओगे, अपने साथ नहीं रखोगे, तो कौन इसके साथ, बताओ और कौन खेलेगा? तुमने सोचा इस बारे में? तो सो रन अलोंग एंड टेक हिम विथ यू। सो जाओ इसके साथ साथ जो है अपने साथ साथ इसको भी लेके जाओ। सुमित बेचारा थोड़ा सा चुप हो जाता है, बट ही कुड डू नथिंग अबाउट इट, लेकिन वो कुछ कर तो सकता नहीं, इसलिए वो अपने ब्रदर को, अपने भाई को अपने साथ ले जाता है। अमित अनहैप्पी था और मतलब वो नहीं चाहता था कि उसका भाई उसके साथ आए। ही वॉज ऑल्सो सैड टू अपसेट हिज एल्डर ब्रदर एंड वो मतलब उसको भी थोड़ा सा बुरा लगा कि उसने उसने जो है वो अपने बड़े भाई को अपसेट किया है, उसको नाराज किया है, और अमित भी थोड़ा सा अजीब फील कर रहा था अंदर से। When they reached the playground, जब वो खेल के मैदान में पहुंचते हैं तो अमित कहता है सुमित, आई वोंट बॉदर यू, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, आई विल सिट ऑल बाय माई सेल्फ ऑन द बेंच। मैं खुद ब खुद जो है बेंच पे जाके बैठ जाता हूँ, आप जाओ और अपने दोस्तों के साथ जाकर के खेलो। कौन कहता है? वो छोटा सा जो भाई रहता है वो। सुमित कहता है मुझे परेशान मत करो, जस्ट स्टे हियर टिल आई कम, तो मैं रुको जब तक मैं आ नहीं जाता। एंड ही बिगेन टू प्ले विथ हिज फ्रेंड, और वो अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू कर देता है। आफ्टर एन आवर, जब 1 घंटे हो जाते हैं, जब वो अमित को लेने आता है, लेकिन वो देखता है अमित तो वहां है ही नहीं। ही लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर। सुमित अमित को हर जगह ढूंढता है, वो सोचता रहता है कि वो कहाँ जा सकता है, और बेचारा रोने लगता है। और उसके बाकी जो दोस्त रहते हैं वो भी थोड़े परेशान हो जाते हैं। सारे आने जाने वाले आसपास के लोगों से वो पूछते हैं कि कहीं उसने इस छोटे से बच्चे को, एक छोटे से लड़के को तो नहीं देखा है। वो घर ही जाने वाला रहता है अपने मम्मी को बताने के लिए, तो वहाँ पे जो है वो जो है देखता है कि ग्रैंडपा एंड अमित कमिंग टुवर्ड्स देम। उसके जो दादाजी हैं और अमित उसके पास आ रहे हैं। वो अपना इवनिंग वॉक खत्म करके जो है वो पार्क में जो है वो अपना इवनिंग वॉक करने के लिए आते हैं, तो वो उसको लेकर के गोद में और वो आ रहे थे। और अमित जो है वहां पे अकेला बैठा था, सो ही टुक हिम अलोंग एंड ट्रीटेड हिम विद एन आइसक्रीम। और वहां पे वो देखता है कि वो जो है आइसक्रीम लेकर के उसके दादाजी उसको देते हैं। सुमित रैन अप टू हिज लिटिल ब्रदर एंड हग्ड हिम। वो भाग करके जाता है और उसको गले लगा लेता है। थैंक
गॉड यू आर सेफ, और कहता है भगवान का भला है कि तुम सेफ हो, तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वो जो भाई होते हैं और उनके जो ग्रैंडपा होते हैं, यानी उनके जो दादाजी होते हैं, वो सब खुशी खुशी घर चले जाते हैं। तो इससे क्या आपने सीखा कि अगर कोई भी आपका अपना है, चाहे वो आपके माँ बाप है, चाहे वो आपका भाई है, चाहे वो आपकी बहन है, कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए अगर वो छोटा है तो, बिकॉज दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर। आपको उस चीज का ध्यान रखना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जैसे कि एक माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से एक बड़ा भाई या एक बड़ी बहन को जो है वो अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना चाहिए। सो दिस इज द चैप्टर, एंड इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपके ऐप पे डाल दूंगी। सो जैसा मैंने कहा, दिस इज द लास्ट चैप्टर। इसके बाद हम अपने ग्रामर की स्टडीज को स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।